नवाज शरीफ आज कुछ देर बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। जुम्मे को लाहौर मुतवक्के आमद पर 8 की बजाय 14,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मोबाइल फोन सर्विस बंद करने पर भी गौर। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। सूबाई वजीर बिलाल यासीन, MPA चौधरी शहबाज और माजिद जहूर की दाता दरबार पॉइंट पर आमद। CCPO DIG ऑपरेशन CTO के हमरा इंतजामात का जायजा। नवाज शरीफ अपने घर तशरीफ ला रहे हैं। कारकुन अपने कायद की आमद तक जोशो जज्बा कायम रखें। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजा रहमान का सुल्तानपुरा में लीगी कारकुनों से खिताब। नवाज शरीफ की आमद। NA 126 की यूनियन काउंसिल्स में इस्तकबालिया कैंप्स लगाने का फैसला। ख्वाजा अहमद हसन और ख्वाजा सलमान रफी की बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात। इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। NA 120 में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ ना आए तो कुलसूम नवाज मजबूत उम्मीदवार हो सकती हैं। पार्टी रहनुमाओं का संजीदगी से गौर। इमरान खान ने शाही खानदान को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन से राह फरार अख्तियार कर ली। यास्मिन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। इलाका मकीनों से मुलाकात। कादरी की एक बार फिर सियासत में एंट्री। कहा सानेहा मॉडल टाउन केस भी ऐसी JIT के सपोर्ट किया जाए। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। चोर पकड़ा गया, कातिल की बारी है। नासिर बाग जलसे में खिताब। नवाज शरीफ फौज से NRO मांग रहे हैं। सानेहा मॉडल टाउन की लाशें उनका पीछा करेंगी। शेख रशीद का जलसे से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नवाज शरीफ बताएं कौन साजिश कर रहा है। 14 के लवाहिकीन इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मॉडल टाउन का वाकया तयशुदा नहीं था। बाकर नजफी की रिपोर्ट ने हमें क्लियर करार दे दिया। राना सनाउल्लाह का दावा। आउटफॉल रोड धमाका। 2 अफराद जहां बहक, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। ट्रक मालिक का ताल्लुक मानसहरा से निकला। आम लीगी शख्सियात टारगेट थीं। पुल धमाका। जियो फेंसिंग मुकम्मल। 200 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। पार्किंग स्टैंड का मालिक रहमत भट्टी गिरफ्तार। CCPO मीन वेंस का जाए वक़ुआ का दौरा। धमाके का मुकदमा थाना CTD में 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। ट्रक हफ्ते को पार्किंग में लाया गया। मुमकिना तौर पर सहूलतकार या दहशतगर्द ना मिलने पर धमाका कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश। शहबाज शरीफ ने ट्रक गड्ढे को दूसरी जगह मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। फिरोजपुर रोड खुदकुश हमले में अहम पेशरफ। मॉल रोड, बेदिया और फिरोजपुर रोड हमलों में एक जैसा बारूद इस्तेमाल हुआ। धमाकों की शिद्दत और नुकसान में भी कोई फर्क नहीं पाया गया। ईद उल अजहा पर मवेशियों से भरे 78,000 ट्रकों की शहर में आमद मुतवक्के। ट्रकों की कसीर तादाद को कैसे चेक किया जाए, इंतजामिया में तशवीश।
के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्कैनर्स लगाने का मंसूबा 3 साल बाद खत्म कर दिया गया। 2014 में स्कैनर्स लगाने का फैसला हुआ। 2015 में 7 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। 2017 में मंसूबा खत्म कर दिया गया। अवामी जलसों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी के कानून की खुल्लम खुल्ली खिलाफ वर्जी। यूसी 44 में लीगी कारकुनों की सरेआम असलहे की नुमाइश। वीडियो बनाने पर लाहौर न्यूज की टीम से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश। हमजा शहबाज और आयशा का मामला तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज और शहबाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। रायविंड में मकान के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 10 अफराद जख्मी। रायविंड से आए मरीजों को मियां मुंशी अस्पताल में दाखिल न करने पर लवाहकीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी। चीनी बुहरान सर उठाने लगा। मिल्स मालिकान ने सप्लाई बंद कर दी। कीमत में मुसलसल इजाफा, 2 रुपए किलो मजीद महंगी। एक हफ्ते के दौरान कीमत में 10 रुपए तक इजाफा किया गया। यंग डॉक्टर्स की जिद बरकरार, 8वें रोज भी इंडोर्स और आउटडोर्स का बायकॉट और हड़ताल। ऑपरेशन मुलतवी, मरीज मुसलसल ख्वार। गैर हाजिर मजीद 5 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। बरतरफ डॉक्टर्स की तादाद 79 हो गई। हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ हुकूमत का सख्त कार्रवाई का फैसला। महकमा एंटी करप्शन को वाईडी अहदेदारों की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। लाहौर रेंज में 3 टीमें तश्कील दे दी गई। 14 अगस्त से तमाम तालीमी इदारों में कोला और एनर्जी ड्रिंक्स की फरोख्त पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद कराने की मंजूरी। फूड अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास। अमल दरामद करवाने के लिए 701 टीमें तश्कील दे दी गई। पाबंदी लग गई। असातिज़ा के दौरान तदरीस क्लासरूम्स में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। असातिज़ा क्लास में जाने से पहले मोबाइल फोन हेडमास्टर को जमा कराएंगे। और लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने यौम आज़ादी के हवाले से अलहमरा में तकरीबात का आगाज कर दिया। आसिफ अली खान संतो कवाल ने सूफियाना कलाम पेश करके खूब रंग जमाया। आसिफ अली खान संतो ने सूफियाना कलाम सुनाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में हम खबर शामिल करते हैं। नवाज शरीफ कुछ देर बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। साबिक वजीर आजम का इस्लामाबाद से लाहौर का सफर 3 दिन पर मुहित होगा। मतवाले कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए बेताब हैं। नवाज शरीफ कुछ देर बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। साबिक वजीर आजम का इस्लामाबाद से लाहौर का सफर 3 दिन पर मुहित होगा। मतवाले कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए बेताब। साबिक वजीर आजम की लाहौर आमद पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजामात। लीगी रहनुमा और आला पुलिस हुकाम ने शाहदरा मोड़ से दाता दरबार तक के रूट पर इंतजामात का जायजा लिया। इसी हवाले से देखते हैं दानियाल राठौर की ये रिपोर्ट। नवाज शरीफ की लाहौर आमद। शाहदरा से दाता दरबार लीगी क़यादत ने आला पुलिस हुकाम के हमरा मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन, पार्लिमानी सेक्रेटरी रमजान सिद्दीक भट्टी, MPA गजाली सलीम बट, माजिद जहूर चौधरी, शहबाज अहमद और सईद तौसीफ शाह समेत बल्दियाती नुमाइंदे भी शरीक थे। जबकि पुलिस और दीगर आला हुक्काम में कमिश्नर लाहौर, DC, CCPO, DIG ऑपरेशंस और दीगर अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया।
बिलाल यासीन और गजाली सलीम भट्ट का कहना था कि सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया है, तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हमने जो सारा का सारा रूट विजिट किया है, इसमें जितने हमारे जिम्मेदारान हैं वो सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेंगे और जो लोग आएंगे इंशाल्लाह उनको भी हम कॉर्डन करेंगे। सारे रूट को चेक कर लिया है। हम लोग शदरे से शुरू हुए हैं, शदरे स्टेशन से लेके, और जो हमारे जो पॉइंट बनते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर CCP साहब, हमारे DIG साहब और हमारे SP साहब हमारे साथ थे। माजिद ज़हूर बोले कि नवाज शरीफ दाता दरबार खिताब करेंगे, जबकि सैयद तौसीफ शाह का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ कारकुन बनकर अपने कायद का इस्तेकबाल करेंगे। मेन खिताब होगा वो तो दाता दरबार ही होगा और यही लोग एक जज्बे के साथ मुंतजर होंगे कि उनके कायद आएँ और उनसे खिताब करें। हमजा शहबाज शरीफ कारकुन की हैसियत से अपने कायद का इस्तेमाल अपने कारकुनों के साथ करेंगे, अपने कायद का इस्तेमाल। मियां नवाज शरीफ का इस्तेकबाल करने के लिए एक तरफ लाहौर को फ्लेक्सिस और बैनर से सजाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी इंतजामात भी तेजी से जारी हैं। कैमरा टीम के हमरा दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। UC 44 में नून लीग का इज्तिमा, कारकुनों को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां करने की हिदायत कर दी गई। मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ अवाम के दिलों में बसते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून को है अब सिर्फ एक ही जुनून कि अपने कायद नवाज शरीफ का करना है वालहाना इस्तेकबाल। UC 44 सुल्तानपुरा जिनाबाग में लीगियों ने इस्तेकबाल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अवामी इज्तिमा मुनक्किद किया। कारकुनों ने दिखाया जोशो खरोश और खूब नारेबाजी की। इज्तिमा से खिताब करते हुए सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा कि अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाकर शोर मचाया गया, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। ये कहा जाता रहा कि अरबों रुपए की करप्शन हो गई, मगर आपने ये देखा जब ये फैसला आया तो कौन सी करप्शन थी, कौन सा किकबैक था, कौन सा ऐसा काम किया था जिसमें कोई पैसों का हेर फेर था। इज्तिमा के बाद कारकुनों को हिदायत की गई कि वो नवाज शरीफ के इस्तेकबाल के लिए तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़। नवाज शरीफ की आमद के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इसी हवाले से ऐवान वज़ीर आला में ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। मियां नवाज शरीफ की आमद के हवाले से इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में हर सू मियां नवाज शरीफ की आमद की बातें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बुध के रोज इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होंगे। इसी हवाले से शाहराह कायद आजम ऐवान वज़ीर आला में NA 126 के बलदियाती नुमाइंदों का इजलास हुआ। सदारत सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने की, जबकि सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने भी शिरकत की। NA 126 के तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को अपनी अपनी यूनियन काउंसिल्स में इस्तेकबालिया कैंप्स के इनेकाद की हिदायत की गई। इस मौके पर मलिक अहमद हसन, चौधरी अशरफ, सुहेल महमूद भट्ट, चौधरी रफीक गुज्जर, अदनान खालिद भट्ट, राना अख्तर महमूद, सज्जाद रब्बानी और सुलेमान सुल्तानी समेत दीगर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की लाहौर आमद। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने रैली निकालने के इक़दाम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तफसीलात मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में। शहर में मियां नवाज शरीफ की आमद के चर्चे। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने रैली की सूरत में आने के खिलाफ दरखास्त दे दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ रैली निकाल कर अदलिया को दबाव में लाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद से लाहौर बजरिया GT रोड आना अमन के लिए खतरा है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि नवाज शरीफ की जानिब से GT रोड पर रैली निकालने से ट्रैफिक के भी शदीद मसाइल पैदा होंगे। दरखास्त में इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ को GT रोड पर रैली निकालने से रोका जाए ताकि हालात खराब ना हों। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी की वतन वापसी पर कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। कहते हैं कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और मत आजमाया जाए।
नवाज शरीफ की रैली रोकने के लिए जीटी रोड पर आने का इंदिया भी दे दिया। सबीउल हसन की रिपोर्ट देखिए। अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा ताहिरुल कादरी लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो कारकुनों के हजूम ने उनका इस्तकबाल किया। ताहिरुल कादरी का काफिला 6 घंटे का सफर तय करके इस्तांबुल चौक पहुंचा, जहां पहले ही कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस्तकबाल करने वालों में खवातीन, कारकुन और बच्चे भी शामिल थे। खैर मकदमी और दीगर बैनर्स उठाए कारकुन नारेबाजी भी करते रहे। जलसा से खिताब करते हुए ताहिरुल कादरी ने एक मरतबा फिर इंसाफ और किसास की बात की। उन्होंने कहा कि 4 साल गुजर गए, मजलूमों को इंसाफ न मिल सका, कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तुम्हारे इक़्तिदार में हम लाशें कंधों पे उठा के फिर रहे हैं, 100 के करीब जख्मियों के छलनी जिस्म उठा के फिर रहे हैं, हजारहा लोगों पर झूठे कैदोबंद के मुकदमे संभाल रहे हैं और जस्टिस बाकर नकवी कमीशन की रिपोर्ट हाई कोर्ट में हमारी अपील पड़ी है। ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ की रैली रोकने के लिए कारकुनों समेत जीटी रोड पर आने का इंदिया भी दिया और कहा, नवाज शरीफ ने मेरी तकरीर सुन ली तो जीटी रोड वाला तमाशा बंद कर दें। आज की गुफ्तगू और तकरीर सुन ली है और एक रत्ती बराबर अकल से सुन ली है, तो अब आप जीटी रोड पर तमाशा मनसूख कर दें। अवामी तहरीक के सरबराह ने कहा कि इंसाफ ना मिला तो तहरीक क़िसास के अगले मरहले में धरने का ऐलान करूंगा। कैमरामैन उमर अजीम के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि चोर को पकड़ लिया, अब कातिल को पकड़ना बाकी है। सबीउल हसन की ये रिपोर्ट देखिए। ये बेईमान है, ये करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, कमीशन खोर है। अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद ने अवामी तहरीक के जलसे में रिवायती धुआंधार तकरीर की। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ अदलिया और फौज के खिलाफ निकल रहे हैं, ये चोर और करप्ट हैं, लेकिन कहते हैं कि हम नहीं होंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये चाहते हैं पाक फौज पंजाब पुलिस बन जाए, ये चाहते हैं अदलिया नजरिया जरूरत बन जाए और हमें नैब के केसेस में ना बुलाए, हमसे ना पूछे। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ को मॉडल टाउन के 14 शोहदा की बद्दुआ लगी है, अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 14 शोहदा की बद्दुआ लगी है कि ये कल से गली गली सड़क सड़क में ठोकरें खाएगा और इंशाअल्लाह ये 14 शोहदा कब्र की दीवार तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अवामी लीग के सरबराह ने दावा किया कि नवाज शरीफ फौज से NRO मांग रहे हैं। कैमरामैन उमर अजीम के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। शेख रशीद के अलावा इस्तांबुल चौक में अवामी तहरीक के जलसे से PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी खिताब किया और हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अवामी तहरीक के जलसे से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुक्मरानों के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है। उन्होंने कहा कि लाहौर का मेयर खाकरूबों की ड्यूटी लगा रहा है। लाहौर का मेयर बैनर लगवा रहा है और खाकरूबों को रैली में जमा कर रहा है। माना तुम्हारे वुज़रा कल धमाके पर जख्मियों की आदत करने नहीं गए, वो बैनर टांक रहे थे, वो नंबर बना रहे थे। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि हुक्मरान जमहूरियत को खुद लपेटना चाहते हैं। अदालतों में आज ऐसे जजेस हैं जो किसी से नहीं डरते, कानून की हुक्मरानी पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब मुत्तफ़िक़ का फैसला दिया तो आज वो आइन की पासदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं, GIT पर हमले कर रहे हैं, आज साजिशों की बात कर रहे हैं। बताओ कौन है साजिशी? जलसे से चौधरी सरवर ने भी खिताब किया और कहा कि कौम को हुक्मरानों से निजात दिलवा कर रहेंगे। कैमरामैन उमर अजीम के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। NA 120 का ज़िम्न इंतखाब मुस्लिम लीग नून ने बड़ा फैसला कर लिया। नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद उनकी अहलिया कुलसूम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। तफसीलात दानियाल राठौर की रिपोर्ट में।
हल्का NA-120 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने बड़ा फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने कुलसूम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। फैसला पार्टी कारकुनों और अहम रहनुमाओं की मुशावरत से किया गया। ज़राए का दावा है कि कुलसूम नवाज ज़िमनी इंतखाबात जीतने की सूरत में वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार भी हो सकती हैं। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। हल्का NA-120 में PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ हल्के के लिए कुछ करने में नाकाम रहे हैं। अगर तरक्की हुई तो सिर्फ रायविंड में हुई है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आपने पाकिस्तान के अवाम को धचका दिया। लाहौर के हल्का NA-120 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगीं। PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की डोर टू डोर कैंपेन और मुखालफिन पर खूब तनकीद। कहती हैं कि नवाज शरीफ ने इस हल्के के अवाम के लिए कुछ करने के बजाय सिर्फ रायवंड और जाती उम्रा में कौमी खजाना खर्च कर दिया। 30 साल में आपने इस हल्के के लिए क्या किया ये सामने है। क्या किया आपने इस हल्के की बेहतरी के लिए? हाँ, आपने एक काम जरूर अच्छा किया। आपने जाटी उमरा के बाहर 70 करोड़ की दीवार खड़ी कर दी अपने और लोगों के दरमियान। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इमरान खान ने अवाम से हाथ मिलाने को तौहीन समझने वालों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। दाद दे इमरान खान को कि इमरान खान ने इन शाही खानदान को मजबूर कर दिया है कि वो सड़कों पे उतरे और ऐसे करके ना ऐसे करके हाथ भी हिलाए मिलाए, क्योंकि इससे पहले तो उनका हाथ किसी गरीब के हाथ को टच करता तो गंदा हो जाता था। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि इलेक्शन जीत कर वो 10 माह हुकूमत के खिलाफ भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगी। यहाँ बात करेंगे यंग डॉक्टर्स की, जिनकी हड़ताल आखिरी सांसें लेने लगी। 855 नए डॉक्टर्स ने ड्यूटी संभाल ली। चिल्ड्रन और जिना अस्पताल के OPDs और इंडोर्स में नए भर्ती किए गए डॉक्टर्स ने काम शुरू कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 8वें रोज दम तोड़ने लगी। जिना अस्पताल में 46 नए डॉक्टर्स ने ज्वाइनिंग के बाद OPDs में काम संभाल लिया। इसी तरह चिल्ड्रन अस्पताल में भी नए डॉक्टर्स के साथ काम जारी है। OPDs में नए डॉक्टरों की तैनाती पर मरीजों ने सुख का सांस लिया। जी, जो न्यू डॉक्टर आए हैं ये पहले से बेहतर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो पुराने डॉक्टर थे उनको निकाल के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। हड़ताल की थी, जो डॉक्टर हटा दिए हैं, दूसरे नए डॉक्टर आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सर्विसेज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और जनरल अस्पताल में बदस्तूर मरीजों को मुश्किलात का सामना है। दूसरे शहरों से आने वाले मरीज और लवाहकीन डॉक्टरों को कोसते रहे। हम भाग भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं क्या करें, अभी हड़ताल है, डॉक्टर नहीं है। पूरे हॉस्पिटल में ये मसाइल है। वो कहते हैं कि जी हमारा काम नहीं है, डॉक्टर हड़ताल पे गए हुए हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। 4 दिन से इधर है और कोई बात नहीं सुन रहा, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। बताएं अब क्या करें। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर में 855 नए डॉक्टर्स को भर्ती किया गया है। एकेडमिक काउंसिल को खलल डालने वाले यंग डॉक्टर से सख्ती से निपटने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। यंग डॉक्टर्स को हड़ताल की लत पड़ गई। 9 सालों में 8 दफा हड़तालें की। डॉक्टर्स की बेहिसी के बायस 164 मरीज जाँ बहक हो गए। 624 डॉक्टर्स को बरतरफ करने के बाद फिर बहाल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए सजाद काज़मी की ये रिपोर्ट। यंग डॉक्टर्स ने मुकद्दस पेशे को मजाक बना दिया। आए रोज हड़तालें मसीहाओं का मामूल बन गया। यंग डॉक्टर्स 9 सालों के दौरान 8 दफा काम छोड़ छाड़ कर हड़ताल पर चले गए। मजमूई तौर पर 164 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 624 से ज़ायद डॉक्टर्स को मुअत्तली के बाद दोबारा बहाल किया गया। पहली बड़ी हड़ताल 2009 में की गई। हुकूमत ने तादीबी कार्रवाई करते हुए 50 यंग डॉक्टर्स को मुअत्तल किया, जिन्हें माफीनामे पर बहाल किया गया। यंग डॉक्टर्स की जानिब से दूसरी बड़ी हड़ताल 2011 में की गई। 150 मरीज मसीहाओं की हठधर्मी की भेंट चढ़ गए। इतनी बड़ी गफलत पर भी किसी डॉक्टर को सजा नहीं दी गई।
2012 में डॉक्टर्स ने 18 रोज तक इलाज की बजाय एहतजाज किया। हुकूमत की जानिब से 150 हड़ताली डॉक्टर्स को बरतरफ कर दिया गया। डॉक्टर्स की जानिब से माफीनामे जमा करवाने पर बहाल किया गया। 2013 में मरीज 20 रोज तक यंग डॉक्टर्स की राह तकते रहे, मगर मसीहा भूख हड़ताली कैंप में बैठे रहे। 2014 में मसीहा मुतालबात की लिस्ट लिए फिर सड़कों पर आए तो 450 डॉक्टर्स को मुअत्तली के बाद बहाल किया गया। अपनी आदत से मजबूर यंग डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल के मर्ज में मुब्तला हैं। शहर भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों पर है। लिबर्टी मार्केट में भी जश्न आज़ादी के हवाले से खूबसूरत स्टॉल्स लगाए गए हैं। जहां जश्न आज़ादी के हवाले से दीदा ज़ेब अशिया फरोख्त की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। अहले लाहौर 70वीं जश्न आज़ादी की तैयारियों में हैं जोरों शोर से मसरूफ। जहां शहर भर में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, वहीं लिबर्टी मार्केट में भी जश्न आज़ादी के हवाले से खरीदो फरोख्त जारी है। मुख्तलिफ स्टॉल्स में सफेद और सब्ज रंग की पगड़ी, बच्चों के लिए कैप, मलबूसात, बच्चियों के लिए फ्रॉक, बैंड्स, बैजेस और दीगर सामान दस्तयाब है। लिबर्टी मार्केट है, लाहौर का दिल है, तो इधर काफी वाम ज्यादा बाहर आते हैं, बड़े शौक से सादे तो शॉपिंग करती है। दुकानदार का कहना था कि लिबर्टी शहर का दिल है। यहाँ यौम आज़ादी की मुनासिबत से हर किस्म की वैरायटी दस्तयाब है। जैसे जैसे जश्न आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे दुकानदारों की कोशिश है कि नई से नई वैरायटी दुकान पर लाई जाए। जश्न आज़ादी के हवाले से जहाँ शहर भर में तैयारियाँ जोरों शोर से शुरू हैं, वहीं पे लिबर्टी मार्केट में भी जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगा लिए गए हैं। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। जश्न आज़ादी की तैयारियां सिर्फ मार्केट्स तक ही महदूद नहीं हैं। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। शुरका ने मुल्क की सलामती और बका के लिए मिली यकजहती के फ़रोग पर जोर दिया। आतिफ परवेज की ये रिपोर्ट देखिए। शहर भर में जश्न यौम आज़ादी तकरीबात का सिलसिला जारी है। फर्द से लेकर इदारों तक सभी तैयारियों में है मसरूफ। तालीमी इदारों में खसूसी तौर पर तकरीबात जारी हैं। शोबा पॉलिटिकल साइंस लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने भी इसी मुनासबत से किया तकरीब का इनेकाद। तकरीब में चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर निजामुद्दीन, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी, मियां इकबाल सलाहुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर निजामुद्दीन का कहना था कि कौमी यकजहती का ना होना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इसके फरोग के लिए फिरकावारियत को खत्म करना होगा। पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, if you read carefully, it talked about confederation. It did not talk about one state of Pakistan. It was a confederation of states. That's what the spirit of the Pakistan resolution. But people don't understand that confederation concept because they want to have one strong Pakistan. मुकर्रिरीन ने कहा कि बहैसियत कौम हमारे मसाइल का हल मिली यकजहती में है। कैमरामैन मोहम्मद शारिक के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब अलहमरा आर्ट सेंटर में महफिल समा का इनेकाद। मारूफ कवाल आसिफ अली खान संतू ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर बुखारी। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने यौम आज़ादी के हवाले से अलहमरा में तकरीबात का आगाज कर दिया। इस हवाले से पहली तकरीब महफिल समा थी, जिसका एहतमाम अलहमरा हॉल नंबर 2 में किया गया। आसिफ अली खान संतू कवाल ने सूफियाना कलाम पेश करके खूब रंग जमाया। महफिल समा में एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर पंजाब सुमन राय और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल कैप्टन रिटायर अता मोहम्मद खान ने खसूसी शिरकत की। आसिफ अली खान संतू कवाल का कहना था कि हमें पाकिस्तान के बाद रेडियो पाकिस्तान पर मेरे दादा उस्ताद संतू खान ने सबसे पहले कवाली पेश की। आर्ट काउंसिल में जो आज प्रोग्राम हो रहा है, बड़ी हमारे लिए सादत है कि पाकिस्तान का दिन मनाया जा रहा है। 14 अगस्त के हवाले से आज प्रोग्राम है
तो जब पाकिस्तान बना तो पहली आवाज़ रेडियो स्टेशन पे मेरे दादाजी की थी, संतू खान साहब की। कैप्टन रिटायर अता मोहम्मद खान का कहना था कि अल-हमरा में यौम आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। 14 अगस्त का दिन तो हमारा सुबह से आगाज़ होगा परचम कुशाई से, उसमें बैंड भी होगा, उसमें वॉक भी होगी, उसमें ऐनक वाला जिम भी होगा बच्चों के खुसूसी, जो कि एक बहुत तालीमी प्रोग्राम है। तरबियत के पहलू से मैं बात करूँगा, उसकी बड़ी अहमियत है। आसिफ अली खान संतू कवाल ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान मरहूम का गाया हुआ कलाम सुनाकर भी हाजरीन से खूब दाद समेटी। कैमरामैन सलमान के साथ ताहिर बुखारी, लाहौर न्यूज़। गुलकारों में भी जश्न आज़ादी की खुशियां दीदनी हैं। गुलकार अब्दुल रऊफ ने इस यौम आज़ादी पर 3 नए मिली नगमे तैयार कर लिए हैं। देखेंगे ये रिपोर्ट। 14 अगस्त तजदीद अहद का दिन, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों का अपना अपना अंदाज। गुलकार अब्दुल रऊफ ने इस यौम आज़ादी पर 3 नए मिली नगमे तैयार कर लिए। इन मिली नगमों में अब्दुल रऊफ के साथ गुलकारा ईमान फातिमा भी सुरों का जादू दिखाएंगी। दोनों गुलकारों का कहना था कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से जश्न आज़ादी पर अपने चाहने वालों के लिए कुछ नया लेकर आना अपना फर्ज समझते हैं। पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान के लिए हम दुआ करते हैं, तो मैं एज ए सिंगर, मैंने उसकी नेम क्लासिकल एक चीज़ है, पाक वतन की धरती पर अल्लाह तो रहमत कर दे। उसके बाद दूसरा तराना है दिल बोले पाकिस्तान, फिर एक और तीसरे नंबर पे आई लव माई पाकिस्तान। दिल बोले पाकिस्तान है, इसकी हम वीडियो कर रहे हैं 6 सितंबर को, और ये माशाल्लाह से अभी बस रिलीज़ होगा इंशाल्लाह। दिल बोले पाकिस्तान। अब्दुल रऊफ मौसीकी के उस्ताद भी हैं। उन्होंने इन मिली नगमों में अपने शागिर्दों को भी कास्ट किया है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि आउटफॉल रोड पर होने वाले धमाके के बाद जाए वकुआ को क्लियर करार दे दिया गया है। धमाके में जहां बाक अफराद की तादाद 2 हो गई। ट्रक में बारूदी मवाद कब और कहां से लाया गया है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। आउटफॉल रोड के पार्किंग स्टैंड में खड़ा ट्रक कहां से आया, कौन लाया? तहकीकाती इदारों ने सवालात के जवाब जानने के लिए कड़ियां मिलानी शुरू कर दी। स्टैंड के मालिक रहमत भट्टी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। 4 कनाल पर मुश्तमिल जगह पर बैक वक्त 60 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां पार्क होती हैं, जिनकी चेकिंग का कोई इंतजाम न था, लेकिन पुलिस को 3 दिन से खड़े ट्रक बारे आगाह कर दिया गया था। जाए वकुआ पर पैमाइश करके बारूदी मवाद की मिकदार और नौयत का तयन किया जा रहा है। महकमा इंसदादे दहशतगर्दी और क्राइम सीन यूनिट ने मलबा हटाकर मजीद शवाहिद भी इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि आउटफॉल रोड धमाके की तफ्तीश, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद की रोशनी में मुकम्मल की जाएंगी, जबकि मलबे से मिलने वाली लाशों की तादाद 2 हो गई है। उमर जावेद, लाहौर न्यूज़। आउटफॉल रोड धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। शहबाज शरीफ ने ट्रक अड्डे को जल्द से जल्द दूसरी जगह मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। सूबाई वुज़रा राना सनाउल्लाह, जहांगीर खानजादा, हमजा शहबाज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आला को आउटफॉल रोड पर होने वाले धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने हदायत की कि जख्मियों की बेहतरीन निगहदाश्त की जाए, धमाके के जिम्मेदारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। शहबाज शरीफ ने सगिया के पास ट्रक अड्डे को दूसरी जगह मुंतकिल न करने पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला ने मुतलका हुकाम को हदायत की कि ट्रक अड्डे को जल्द से जल्द दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त निगरानी के साथ गाड़ियों की मुअस्सर चेकिंग की जाए। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़।
2 बरस बीत गए लेकिन शहर के 13 दाखिली रास्तों पर स्कैनर्स ना लगाए जा सके। ईद कुर्बा पर कसीर तादाद में आने वाले ट्रक्स की चेकिंग को कैसे मुमकिन बनाया जाए, जिला इंतजामिया सर जोड़कर बैठ गई। सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 2 साल पहले ज़रबे अज़्ब के आगाज़ पर यह फैसला किया गया था कि लाहौर के 13 दाखिली रास्तों पर स्कैनर्स लगाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ इतनी सी पेशरफ्त हो सकी है कि बाबू साबू और शादरा के मुकामात पर तजर्बाती तौर पर लगाए जाने वाले स्कैनर्स का तजर्बा भी नाकाम हो गया। आउटफॉल रोड पर होने वाले धमाके में इस गफलत को भी एक वजह करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इस धमाके ने ज़िला इंतज़ामिया में तशवीश की लहर दौड़ा दी है कि इस साल ईद कुर्बान पर जानवर लाने वाले तकरीबन 80,000 ट्रकों की चेकिंग को कैसे मुमकिन बनाया जाए कि बज़ाहिर ये इंसानी बस की बात मालूम नहीं होती। गुज़श्ता साल तकरीबन 74,000 ट्रक जानवर लेकर लाहौर में दाखिल हुए थे, जिनमें से शायद ही किसी को चेक किया गया हो। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। जराइम की सरकूबी और गली मोहल्लों में सतह पर इंटेलिजेंस निज़ाम मजबूत बनाने के लिए पुलिस की इंटेलिजेंस एप्लीकेशन 111 मुतारिफ करवा दी गई। CCPO मीन वेंस ने इफ्तिताह कर दिया। अरसलान हैदर की रिपोर्ट देखिए। अब पुलिस के साथ शहरी भी जुर्म की खुफिया मालूमात बराह रास्त पुलिस अफसरान तक पहुंचा सकेंगे। लाहौर पुलिस की नई इंटेलिजेंस एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी गई। इंटेलिजेंस एप्लीकेशन से जुर्म की सरकोबी में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। हर एहलकार 1 माह में जुर्म की कम से कम 1 खुफिया इतला देने का पाबंद होगा। एप्लीकेशन का मकसद गली मोहल्लों की सतह पर इंटेलिजेंस निज़ाम मजबूत बनाना है। CCPO लाहौर अमीन बैंस का कहना है कि इंटेलिजेंस एप्लीकेशन की बदौलत जराइम के साथ दहशतगर्दी के खात्मे में मदद मिलेगी। हमने कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अगर ये जंग हमने लड़नी है और जीतनी है तो जब तक कम्युनिटी इसमें शामिल नहीं होती, ये किसी सूरत में ये जंग जीती नहीं जा सकती। इंटेलिजेंस एप्लीकेशन 111 मुतारिफ करवाने में SSP ऑपरेशंस अतहर इस्माइल, SSP एडमिन राना अयाज सलीम और CTO राय एजाज अहमद ने बुनियादी किरदार अदा किया। ये जो लोकल आई है हमारी, उसमें एक आइकन ही शिकायत का है, कंप्लेंट का है। उसमें जितनी शिकायत आती हैं वो एक भी शिकायत हमारे जो ऑप्स रूम से जो भेजते हैं वो SP से नीचे उसकी इंक्वायरी के लिए नहीं भेजते। फ़र्ज़ करें आप किसी भी बंदे के खिलाफ शिकायत लगाएंगे तो कंसर्न्ड SP को वो दरख्वास्त जाएगी और वो उसका एक्शन लेगा। CCPO ऑफिस में इंटेलिजेंस विंग का इंचार्ज DSP रैंक का पुलिस ऑफिसर होगा। इंटेलिजेंस विंग में शामिल पुलिस अफसरान को जदीद कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। कैमरामैन नईम शाह के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। चीनी की कीमत में फिर 2 रुपए इजाफा हो गया। एक हफ्ते में 10 रुपए तक होने वाले इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात शबीर हैदर की रिपोर्ट में। महंगाई का जिन बेकाबू, चीनी की कीमतों में फिर इजाफा। मंगल के रोज भी चीनी की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया गया। आम मार्केट में चीनी 60 से 62 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। गुज़िश्ता एक हफ्ते में चीनी की कीमतों में ये तीसरा इजाफा है। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल सिर्फ पहले से तयशुदा ऑर्डर्स की फराहमी यकीनी बना रही है। नया ऑर्डर नहीं लिया जा रहा, जिससे चीनी का बहरान भी पैदा हो सकता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाए। जेड़ा रेट गवर्नमेंट ने बनना वो रेट बिल्कुल घट है। इन्होंने डीलर वड्डियां ने मालकां ने रेट बढ़ा दिता है। वो 250 रुपये तोड़ का फर्क कौन पूरा करेगा। चीनी का शॉर्टफॉल है, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों को प्रोवाइड करे, लेकिन अभी करंटली जो हालात चल रहे हैं समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे किस नौयत के हालात पैदा किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि हम अगर कम नर्ख पर फरोख्त करें तो नुकसान होगा। शुगर मिल्स की जानिब से जरूरत के मुताबिक चीनी की फराहमी को यकीनी न बनाया गया तो फिर चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा देखा जा सकता है। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ शब्बीर हैदर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि कोला और एनर्जी ड्रिंक्स की तालीमी इदारों में फरोख्त पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी के बोर्ड इजलास में मंजूरी दे दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। पंजाब फूड अथॉरिटी का चेयरमैन आमिर हयात हराज की जेर सदारत इजलास हुआ।
डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने बोर्ड इजलास में शुरा को ब्रीफिंग दी। स्कूलों, कॉलेजों और तलीमी इदारों के अंदर और बाहर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की फरोख्त पर आयद की गई पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की मंजूरी दे दी गई। पाबंदी पर अमल दरामद के लिए 701 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 14 अगस्त से 13 सितंबर तक सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुटखा फ्री पंजाब के तहत गुटखा और 369 फैक्ट्रियों को सील किया गया है। शहरियों को सेहतमंद अज्जा की फराहमी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। कारें बनाने वाली मारूफ कंपनी होंडा ने सिटी कार के नए मॉडल्स मुतारिफ करवा दिए हैं। नई सिटी 1.5L, सिटी बेस्ट ग्रेड और होंडा एस्पायर 2017 के बारे में जानेंगे राना फहद की रिपोर्ट में। होंडा सिटी के नए मॉडल सिटी बेसिक ग्रेड और सिटी एस्पायर 2017 कारों के नए एडिशन की लॉन्चिंग की रंगारंग तकरीब रॉयल पाम होटल में हुई। तकरीब में होंडा के सदर और सीईओ ट्विची श्यामा, मैनेजर्स और मार्केटिंग एंड सेल्स सुहेल नवाज और दीगर ऑफिशियल्स शरीक हुए। ट्विची श्यामा ने होंडा सिटी के नए मॉडल्स को डायनामिक प्रोडक्ट करार दिया। जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग सुहेल नवाज का कहना था कि नई होंडा एस्पायर 1.5L के इंटीरियर को शानदार और जदीद फीचर्स से आरास्ता किया गया है और कीमत भी मुनासिब रखी गई है। इनको मुतारिफ कराते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि हम प्राइसेस जो हैं उनको कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो है उनको उस पर हम लॉन्च करें। और इस वक्त फीचर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में अच्छा रिस्पांस देगा। होंडा इंतजामिया पुरअज़्म है कि अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत नए मॉडल्स सार्फिन के लिए लाजवाब साबित होंगे। कैमरामैन एजाज विर्क के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर LDA के शोबा रिकवरी ने गुलबर्ग और जौहर में 10 इमलाक को सील कर दिया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। LDA शोबा रिकवरी का गुलबर्ग और जोहर टाउन में क्रैकडाउन। कमर्शियल फीस की नादहिंदा 10 इमलाक सरवा मोहर। डायरेक्टर रिकवरी इकबाल फरीद की हदायत पर गुलबर्ग 2 में प्लॉट नंबर 13 और 32, जबकि जोहर टाउन ब्लॉक F2 में प्लॉट नंबर 208, 209 और 240 और 3 में प्लॉट नंबर 83, 84 समेत दीगर इमलाक को सरवा मोहर किया गया। डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन एंड रिकवरी ने नादहिंदगान को इंतबा किया कि वो कमर्शियल फीस अदा करें। बसूरत दीगर इमलाक सील करने के साथ साथ जुर्माना भी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। और अब आपको बताएं कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स की निजकारी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। निजकारी का अमल रुकवाने के लिए अदालत में दरखास्त दायर कर दी गई। तफसीलात जानेंगे उमर शाकिर की रिपोर्ट में। एडवोकेट सैफुर रहमान जसरा की जानिब से दायर करदा दरखास्त में वफाकी हुकूमत और सिविल एविएशन अथॉरिटी को फ्रीक बनाया गया है। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि एयरपोर्ट्स की निजकारी के खिलाफ मुकदमा हाई कोर्ट में पहले भी जेरे समात रहा, जिस पर वफाकी हुकूमत ने निजकारी के लिए दिए गए पहले इश्तिहार को मनसूख कर दिया। ताहम जैसे ही दरखास्त निपटाई गई, 28 जुलाई को निजकारी का नया इश्तिहार दिया गया है। दरखास्त गुजार ने निशानदही की कि सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले सिविल एविएशन की सालाना आमदनी 75 बिलियन रुपए है। 731 बिलियन रुपए मालियत के लाहौर, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स को औने पौने दामों फरोख्त किया जा रहा है, जबकि नए इश्तिहार में निजकारी के लिए बैरूनी ज़राए की शर्त भी रखी गई है। अदालत से इस्तदा की गई कि पाक फौज और एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल होने के बायस एयरपोर्ट्स की निजकारी से कौमी सलामती को खतरा है, लिहाजा इसको रोकने का हुक्म जारी किया जाए। कैमरा टीम के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन और CEOs क्लब के ज़ेरे तमाम खातीन के हुकूक और जिनसी तफरीक के मौजू पर सेमिनार हुआ। तकरीब में शुरका को मुआशरे में खातीन के किरदार और अहमियत के हवाले से आगाही दी गई। तफसीलात के लिए देखिए अब्दुल कादिर मदनी की ये रिपोर्ट।
मैनेजमेंट हाउस के ऑडिटोरियम में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और CEOs क्लब के ज़ेर एहतमाम इजलास हुआ। ख़वातीन के हकूक और जिनसी तफरीक के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार में माशरे में ख़वातीन के किरदार और अहमियत को उजागर किया गया। ऑस्ट्रेलिया के कमीशन बराए जिनसी तफरीक की कमिश्नर मिस एलिज़ाबेथ बोड्रिक ने पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम व हकूक के लिए किए गए इक़दामात को खुशाइंद करार दिया। Equality goes to the heart of who we are and how we live. And it matters to boys and girls, it matters to young and old, business, government and the community. मुक़र्रीन का कहना था कि जिनसी तफरीक ख़त्म करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ख़वातीन को मर्दों से ख़तरात हैं। तकरीब में मुख्तलिफ कमर्शियल इदारों, सनतों और तंजीमों के CEOs ने शिरकत की। कैमरामैन ज़हीर अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू टर्नर ने सूबाई वजीर खलील ताहिर संधू से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर के खानों की भी खूब तारीफ की गई। तफसीलात जानेंगे इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट में। कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू टर्नर की सूबाई वजीर इंसानी हकूक और इकलियती अमूर खलील ताहिर सिंधु के कैंप ऑफिस आमद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर ने पंजाब हुकूमत की जानिब से इकलियतों के लिए किए गए इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। All are Pakistani and Article 25 says of the Constitution of Pakistan that all are equal. So अगर कोई देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट, अगर कहीं पे छोटा मोटे को मसले आते भी हैं तो उनको भी हम सॉल्व करते हैं। इस मौका पर कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू टर्नर ने पाकिस्तानी पकवानों की तारीफ की। इनका कहना था कि पाकिस्तान और कनाडा की दोस्ती कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। मुस्तकबिल में ताल्लुकात को मजीद फ़रोग मिलेगा। कैमरामैन शहबाज हुसैन के साथ इमरान लतीफ़, लाहौर न्यूज़। महकमा जंगलात ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। लाहौर समेत सूबे भर में 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सूबाई वजीर मियां यावर जमान ने करोल घाटी के मुकाम पर पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। राहिल सैयद की रिपोर्ट देखिए। दरख्त लगाओ, माहौल को खूबसूरत बनाओ। पंजाब हुकूमत की जानिब से शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है। वज़ीर जंगलात मियां यावर जमान ने करोल घाटी के मुकाम पर पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। सेक्रेटरी जंगलात कैप्टन रिटायर्ड जहांजेब खान भी उनके हमरा थे। महकमा जंगलात लाहौर समेत पंजाब भर में 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाएगा। सूबाई वजीर मियां यावर जमान का कहना था कि 10,000 एकड़ पर दरख्त लगाए जाएंगे। साल का जो टारगेट हमारा है वो तकरीबन 10,600 एकड़ का हमारा टारगेट है। रकबाजात को मिलाकर तकरीबन 21,000 एकड़ के ऊपर हम ये दरख्त लगाने जा रहे हैं इस साल के लिए। महकमा जंगलात की जानिब से शहरी में पौधे भी तकसीम किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जा सकें। कहा यह जाता है कि 10 दरख्त मिलकर 1 टन AC के बराबर ठंडक पैदा करते हैं। 100 दरख्त लगाएं और ठंडक के साथ साथ छांव भी पाएं। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात मौसम के हवाले से करते हैं। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। सुबह सवेरे चलने वाली ठंडी हवाओं ने मौसम हसीन बना दिया। मजीद बताएंगे बाग़ चुनाव में मौजूद नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हाफिज नदीम। जी हाफिज नदीम। जी बिल्कुल, अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो सुबह का टाइम है और मौसम जो है वो बहुत बेहतर हो चुका है। इसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग़ जिना में, जहाँ पर जो है वो शहरियों की काफ़ी कसीर तादाद मौजूद है। बच्चे, बड़े, नौजवान, इवन के फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। पार्क्स में यहाँ पर वॉक करते दिखाई दे रहे हैं, एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। जबकि मौसम को भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मौसम जो है वो काफ़ी देर बाद आया है। कल जो था वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, हब्स थी, लेकिन अब जो है वो अचानक शहर में ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से हब्स का ज़ोर, गर्मी का ज़ोर एक तरह से टूट चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो ऐसे मौसम को जो है वो खोना नहीं चाहते। ऐसे मौसम का ये जो मौका मिला है उन्हें मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने का, वो ऐसे मौसम से खूब ज़्यादा जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, वो भी सुबह के टाइम यहाँ पर आए हैं। उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, कल काफ़ी मौसम यानी कि हबस था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अल्लाह ताला की नेमत है ये।
इसका एंजॉय करना चाहिए। नमाज़ पढ़ के वैसे भी सुबह आना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद पार्क्स का रुख करना, सैर करना जो है वो सेहत के लिए भी बहुत बेहतर होता है और ऐसे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना भी इंसान की सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है। इनके साथ एक बच्चा भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि बच्चा इस बारे में क्या कहेगा। बेटा, कैसा लग रहा है आपको? क्या करने आए हो यहाँ पे? कैसा लग रहा है आपको? क्या कहोगे? सैर करने आया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। जी बिल्कुल, आपने बच्चे की बात भी सुनी। बच्चा भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होता दिखाई दे रहा है। बच्चा भी यहाँ पे सैर कर रहा है और ऐसे मौसम को, जैसे मैंने पहले बताया कि लाहौरिये जो हैं वो इस तरह के मौसम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। इस तरह के मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई देते हैं, वह वो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, वो ऐसे मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ नदीम, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए LahoreNews.tv।